ठीक बात है। देखो भाई, ए हो भाई, बहुत ही आसान है भाई, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े थे वो रिवाइज करने पड़ेंगे कोनिक सेक्शंस में। अगर तो बेटा हमारे पास सर्कल है तो सर्कल की स्टैंड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर है ये चीज। तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, तो यहाँ पे सेंटर हमारा क्या बेटा एच कॉमा क्या और रेडियस कितना है आ रहा है, लर्न कर लो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है तो इसका मतलब सेंटर का है हमारा 0 0 पे है और रेडियस कितना हमारा इसका 3 है। क्लियर है ये चीज। अब ये पूरा सर्कल हो जाएगा। अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो हमारा कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पैराबोला। पैराबोला के हमारे 4 कर्व्स होते हैं। कर्व या तो राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा। राइट साइड पे होगा तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्ट साइड पे होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। पैराबोला का कर्व अगर ऊपर की तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नीचे की तरफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता बच्चे हमारे पास एलिप्स। एलिप्स में या तो एक्स एक्सिस पे रहेगा बड़ा वाला पार्ट या हमारा कहाँ रहेगा वाई एक्सिस पे। इसमें हमेशा हमारा ए बड़ा होता है बी से, तो मतलब दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पे हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये 0 ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b 0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कभी भी अगर x के नीचे a है तो मतलब x एक्सिस पर हमारा आपका मेजर पार्ट हो जाएगा। अगर y के नीचे a है तो उसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि जो आपका मेजर वाला पार्ट है वो हमारा कहाँ पे है y एक्सिस पे। क्लियर है इसमें, डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई। तो अगर इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर आपका इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, तो कहाँ पे हमारा मेजर पार्ट है x एक्सिस पे, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो एंड पॉइंट इसका कितना हो जाएगा 4,0, यहाँ पे कितना होगा 0,3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास लाइन, जो लाइन की इक्वेशन होती है हम लोग लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इक्वल टू 2x आ गया तो इसका मतलब लाइन कुछ इस टाइप से हमारी हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो हम लोग 45 डिग्री बनाते हैं ना, तो ये हमेशा y इक्वल टू एक्स होता है। अगर मैं ये 2x बोल रहा हूं तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया ये हमारा, इसके लिए बॉक्स प्लॉट करिए। x1 2 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला हमारा 1,2, दूसरा क्या है 2,4, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो स्टीप बढ़ता जाता है हमारा, स्टीप मतलब स्लोप बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये। अगर हमारे पास आ जाए y इज इक्वल टू मॉड x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। y इक्वल टू मॉड x का कैसे बनाया ये हमने, x y 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे डालूंगा तो भी क्या आएगा 2 आएगा। तो इस टाइप का वी शेप ग्राफ बन जाएगा। चेंज हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे x यहाँ पे y, x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 1, 1 डालूंगा तो कितना आएगा x 0, -1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। पहला पॉइंट है 0,1, ये रहा। दूसरा क्या है 1,0, अगला क्या है -1,2, -1 पे क्या पॉइंट है, -1 पे 2 है। तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा, ऐसा बन जाएगा। तो x -1 करने से क्या होता है, जो लाइन पहले ओरिजिन से पास होती है हमारी ये, माइनस करने से राइट पे शिफ्ट होता है। और अगर ऐसे ही मेरे पास हो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, तो लाइन एक साइड लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी हमारी। क्लियर है ये चीज। तो वी शेप बनेगा इसका भी, बट कहाँ पे बनेगा हमारा, एक लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। +2 करूंगा तो नीचे -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दोनों तरफ वी बन जाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज।
डाउट इसमें? ठीक है भाई। अब जो भी हम एरिया निकालते हैं, सपोज ये मेरे पास एक पैराबोला है, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो दो तरीके का इसको सॉल्व करने के लिए, एक होता है कि लिमिट लगाऊं मैं x की या लिमिट लगाऊं मैं y की। अगर x की लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे लिखते हैं y dx, और अगर y की लिमिट लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x dy लिखते हैं। ये चीज मुझे याद करना है। अगर मैं x एक्सिस से मूव करूंगा तो y dx लेना पड़ेगा, मतलब y मतलब फंक्शन से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर मेरे पास y की लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x dy हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी हमारे पास। सपोज करता है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, सॉरी एलिप्स, वरना लिखा नहीं आएगा कि पैराबोला की एलिप्स है, सिर्फ कर्व लिखा होगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, तो क्या है ये एलिप्स है। एलिप्स कौन सा वाला है, x एक्सिस है y एक्सिस वाला, y एक्सिस, क्योंकि y पे एरिया हमारा क्या ज्यादा है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट क्या हमारा 0,3। एरिया इनक्लोज बोला है, तो बोला है कि कौन से क्वाड्रेंट में नहीं, तो मतलब पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। क्लियर है ये? अब अगर बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना तो सिर्फ फर्स्ट के लिए करेंगे, सेकंड के लिए बोलेगा तो सेकंड के लिए करेंगे। अब ये हमारा जो होता है कर्व ना, ये सिमेट्रिकल है, मैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल देता हूं और इसको इनटू 4 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, मैं x एक्सिस पे मूव करूं या y पे मेरी मर्जी है। मैं x एक्सिस पे मूव करूंगा अगर, तो कहां से जाऊंगा 0 से लेके 2 तक, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं y dx, और 4 टाइम्स अगर y की लिमिट लगाऊंगा y 0 to 3, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे x dy। अगर मैं y ds लिखता हूं तो यहां से y की वैल्यू निकालू, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16, तो y की बेटा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, 0 से 2, क्या बच्चे x स्क्वायर बाय 4 था, सॉरी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। आगे फर्दर इंटीग्रेट कर लेंगे, 7.7 का फॉर्मूला हमारा लग रहा है। क्लियर है ये चीज? तो इंटीग्रेट करना तो आता ही हम लोगों को, तो आगे काम खुद का भाई। 7.7 एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूला से बोले लग रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर x dy बोलेगा तो बच्चे यहाँ से x निकालो, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस ये रहा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2/3, 9 माइनस y स्क्वायर, 4, 2/3, 0 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर dy। दोनों कैसे आंसर सेम ही आएगा हमारा। समझ आ गई ये चीज? नेक्स्ट अगर हम आते हैं, आपको बोलेगा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसको कैसे करेगा भाई, ये हमारा क्या है सर्कल है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4,0, इस पार्ट का एरिया निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x 0 to 4 y dx, 0 to 4 y की वैल्यू निकालें कितनी हो जाएगी 16 माइनस x स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है ये? डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्स एक और करते हैं, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट है y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x इक्वल टू 3। अब कैसे करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो y स्क्वायर होगा कहाँ पे आएगा राइट साइड पे, x इक्वल टू 3 का यहाँ पे लाइन होगी, तो एरिया इनक्लोज कौन सा होगा मेरा, ये पूरा हो जाएगा। तो कहाँ मूव करूंगा मैं 0 to 3 मूव करूंगा, और जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया कहाँ पे है नीचे की तरफ है, तो हो जाएगा ट्वाइस x 0 to 3। अब ये कर्व किसके अंडर आ रहा है, कर्व कहाँ पे आ रहा है, इनक्लोज किससे हो रहा है पैराबोला से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y ऑफ पैराबोला dx। पैराबोला कर्व कहाँ, ये रहा, y के लिए निकालूंगा तो कितनी आएगी यहाँ से
4 रूट एक्स को आगे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? अगर बोलता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो उसके इसमें डबल नहीं करता। समझ आ गई ये चीज? इजी है मुश्किल है? अभी तक तो आसान सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। कैसे करेगा बच्चे? ये हमारे पास रहेगा 0, हाँ बेटा साइन एक्स, ये होगा हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है, -1 लेता है, π/2 पाई 3/2 और 2 पाई। बेटा साइन 90 कितनी वैल्यू होती है? 1। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0। साइन 270 कितना होता है? -1। साइन 2 पाई फिर 0। जिसका कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। चारों पार्ट्स में सिमेट्रिकल रहेगा मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक का एरिया निकाल लो 0 to π/2 और उसको मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। x 0 to π/2 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा y dx 4 0 to π/2 sin x dx। अगर सॉल्व करके देख भाई, बाद में नोट कर लिया, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल माइनस cos x। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा तो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, मॉड लगा देना इसमें, ठीक है। एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव है, और कॉस का साइन का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस कॉस होता है। क्लियर है ये चीज? तो जब सॉल्व करने में ध्यान कर लेना, अपने आप नहीं करोगे। फाइनल आंसर सपोज इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आता है -1, तो उसको कन्वर्ट कर दोगे 1 के अंदर, ठीक है भाई। स्टेटमेंट लिख दोगे नीचे, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसका मॉड ले लेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक है भाई, पक्का? ऐसे अगर हम बोलेंगे cos x के लिए करना है आपको, y इक्वल टू cos x, सेम 0 to 2 पाई। तो कैसे करोगे? ये 0 1 -1 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 कितना होता है? 0। cos पाई कितना होता है? cos 3 π/2 0। cos 2 पाई कितना होता है? 1। तो कर्व ऐसे मूव करेगा। क्लियर है? फिर तुम्हारा कर्व क्या मेरा सिमेट्रिकल है, तो हम क्या करेंगे 0 to π/2 के एरिया को निकाल के क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 to π/2 cos x dx। इंटीग्रेट का काम खुद का है क्या बच्चे? नहीं 0 to 1 ना, ऐसे मूव नहीं करूंगा, लिमिट ऐसे चल रही है ना बेटा, तो मैं बस पे नहीं जाऊंगा ना y पे। क्लियर है? ठीक है? कभी ट्राई करके देखा नहीं, करके देख लेना, इसको आंसर शायद आ ही जाएगा उससे, पर थोड़ा चांसेस कम ही है। ठीक है भाई? अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ मूव करूंगा, हाँ आंसर तो आ ही जाएगा उससे भी। मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा कि एरिया है, मैं एरिया ऐसे निकालू ऐसे निकालू फर्क नहीं पड़ता, बट मैं 0 to 1 जाऊंगा ना यहाँ पे, तो जब ऊपर जाऊंगा तो लिमिट y की लग रही है, तो यहाँ पे क्या होगा x dy, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos इनवर्स हो जाएगी। तो cos इनवर्स y को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस पे आइलेट लगाओगे तो ज्यादा टफ हो जाएगा। एरिया सेम ही आएगा, सॉरी एरिया सेम ही आएगा, वहां से निकाल लो, पर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब मेरे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊं, या इसको बेस इसको हाइट ले लूं, आंसर तो सेम ही आएगा ना, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए। समझ आ गया ये? पक्का क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू x एंड y स्क्वायर इक्वल टू 16x। y स्क्वायर इक्वल टू 16x ये ना, y इक्वल टू x ओरिजिन से लाइन पास हो रही है। अब इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा है? यहां से नीचे ले। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा, तो y को x इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर इक्वल टू 16x, x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0। x क्या बेटा? हाँ हाँ निकाल रहे हैं ना, x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 16। तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा 16,0। तो इंटीग्रेट कहाँ करूंगा मैं? 0 से लेके 16 तक।
x 0 से 16। इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने कैसे निकाला, y x के इक्वल है, y स्क्वायर 16x के इक्वल है, तो मैंने y की जगह, जब y x के इक्वल, y की जगह x पुट कर दिया, 16x को लेफ्ट पे ले आया। बच्चे एक गलती करते हैं, x स्क्वायर का सर x काट दो, काटते क्यों नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हट जाता है उससे। कोऑर्डिनेट इक्वेशन में तो दो ही रूट्स आएंगे, आएगा 0 0 ही कटेगी, 0 0 ही कट रहा होता है हमेशा, बट दिखाना पड़ेगा हमें। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है? ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो मैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना ना मैंने, वही बता रहा हूँ मैं, मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, 0 to 16 में है ना ये पार्ट, तो बट निकालोगे कैसे? अब वही बता रहा हूँ मैं, 0 ये वाला पार्ट निकालने के लिए ये पार्ट कहाँ आ रहा है, पैराबोला माइनस लाइन, पैराबोला के अंदर जो एरिया है वो ये सारा है, ठीक है, और लाइन के अंदर का एरिया कौन सा है, वो ये वाला है। तो मैं क्या करूंगा, पैराबोला माइनस लाइन कर दूंगा। क्लियर है? तो 0 to 16 पैराबोला माइनस लाइन, एक 0 से 16 y ऑफ पैराबोला का ये रहा, तो कितना होगा ये 4 रूट एक्स माइनस y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन का ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास x, x की पावर हाफ है, x की पावर 3/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x 0 से 16। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ये रहा। अब इसमें एरिया एक्स पे भी और वाई पे भी है, इसमें हमारा कहाँ पे बच्चे एरिया एक्स पे भी है वाई पे भी है, तो साथ में एक और लाइन लिखी होगी, एंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व कर ले भाई। तो कर्व, लाइन और एक्स एक्सिस, तो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये नीचे वाला एरिया हो जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करें, कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्यों बनाया मैंने परपेंडिकुलर, क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट तक लाइन के अंडर का एरिया, इस लाइन से इस पॉइंट से इस यहाँ तक का किसके अंडर है, सर्कल के अंडर है। जीरो यहाँ से ओरिजिन से इस लाइन तक, ये जो बनाया मैंने, ये पॉइंट थोड़ा डार्क कर देता हूँ और मैं, तो ये पॉइंट है, ये हमारा किसके अंडर है, लाइन के अंडर, इस पॉइंट से आगे तक का एरिया किसके अंडर है, सर्कल के अंडर है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, एक्स और वाई इक्वल है, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 9, 2x स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर 9/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/√2, तो ये पॉइंट कितना होगा 3/√2, 0, तो 0 से x 0 से 3/√2 किसके अंडर है, लाइन, तो y ऑफ लाइन, प्लस 3/√2 से कॉर्नर पॉइंट क्या हमारे पास 3, 3/√2 से 3 क्या बोल रहा है, y ऑफ सर्कल, लाइन बोल रहा है, तो लाइन की इक्वेशन ये रही, 0 से 3/√2 x dx y ऑफ सर्कल, सर्कल ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है ये चीज? सो क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के पेपर में आने आते हैं, ठीक है। एक बार मेरे को एनसीईआरटी भी दिखा दो, उसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कैसे हैं। अगर मेरे पास आ जाए बेटा y इक्वल टू मॉड x, इसका एरिया निकालो, तो y इक्वल टू मॉड x ये आएगा, एंड द लाइंस, सपोज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, x इक्वल टू -2 का यहाँ पे आएगा, तो शेड रीजन कौन सा होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। राइट साइड पे क्या है मेरे पास,
1 है, लेफ्ट पे लाइन कौन सी है, -2 की है, तो लेफ्ट पे जो एरिया है ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे है, तो -2 से 0 जाऊंगा, यहाँ पे क्या आएगा y ऑफ लाइन, तो मैं क्या यूज करूंगा x dx, जो एरिया आएगा इस पे मॉड लगा देना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव हो सकता है एरिया, ठीक है। राइट साइड पे है 0 to 1, 0 to 1 कितना हो जाएगा मेरा y dx, और y की वैल्यू कितनी है x, इसको इंटीग्रेट क्लियर है ये रिधिमा, समझ आ गया, ये वाला समझ नहीं आया। यहाँ क्या बोल रहा है y इक्वल टू मॉड x, तो 45 डिग्री पे दोनों तरफ बन गया v, x इक्वल टू 1 और -2, ये रहा x इक्वल टू 1, ये रहा x इक्वल टू -2, इसके बीच का एरिया तो ये रहा, ये तो क्लियर है। कहाँ का एरिया निकालना मतलब, हाँ साथ में लिखा होगा x एक्सिस, ठीक है, तो ये दोनों आ गए, ठीक है जी। तो पहले वाला पार्ट -2 से 0, फिर 0 to 1। एनसीईआरटी दिखाऊं, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया हमारा वैल्यूज के साथ, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है, और हमने 4th भी कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया बेटा, ठीक है। मिसलेनियस पे आ जाइए, ट्रिगो में नहीं, साइन कॉस ही देता पेपर में। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस में आ जाइए, मिसलेनियस में हमारे पास है 5th क्वेश्चन, ये हमें बोल रहा है y इज इक्वल टू x mod x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 and 1। तो बच्चे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कर्व हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -x स्क्वायर आ जाएगा कर्व, क्लियर है ये। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अलग बनाओ, -x स्क्वायर के लिए अलग, अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो ये रहा पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पहले हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, 0 0 1 1 2 पे 4 है, नेगेटिव पॉइंट पुट करूंगा मैं, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का कर्व बन जाएगा, y इक्वल टू -x स्क्वायर है, x को अगर मैं क्या पुट करूं, 0 पुट करूं तो यही रहा, 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा x को -1, तो ये रहा पॉइंट आ जाएगा, मैं 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, -4, 2 पुट करने पे -4, तो ये कर्व कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। और क्या बोल रहा है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, और कौन सा बोल रहा है, x एक्सिस है, तो ये बचा हुआ छोटे से एरिया बच रहे हैं ये, दोबारा बोलो एक मिनट, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देखो जो यहाँ पे एरिया हमारा बन रहा है ना, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट बच रहे हैं ना, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है ये, तो जितना ऊपर है उतना नीचे ही है, जितना ऊपर है उतना नीचे ही है, ये वाला पार्ट -1 to 0 है, ये कहाँ पे है 0 to 1 है, तो इसका अलग सॉल्व करेंगे, इसका अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आप बोलो क्या करे हो, इंटरसेक्ट करेगी मतलब, हाँ हाँ हाँ, ऑलवेज ऑलवेज। नेक्स्ट ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका, y इक्वल टू मॉड x प्लस 3, कौन से वाला, ये वाला बेटा, इस केस में देख -1 to 0 है, ट्वाइस -1 to 0, कर्व किसके अंडर है मेरे पास, कर्व तो ये कौन से हमारा लेफ्ट साइड पे -x स्क्वायर है कर्व, यहाँ पे 0 to 1 जो होगा ये x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा, x³/3 -1 to 0, x³/3 0 to 1, अब तो कर लेगा आगे, कहता पूरा करा दूं मैं, ठीक है, कि आगे ज्यादा बचा नहीं ना इसमें। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, अब हमने कर्व अभी बनाया था इसके लिए, कहाँ गया लाइन, पहले पेज पे लाइन कहाँ थी, दूसरे पेज पे थी,
तो हम प्लस कर रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट पे जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या दे दिया इसने, +3 दे दिया, तो 3 पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 3 है। और क्या बोल रहे हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -6 से 0 तक। ये रहा, कुछ इस टाइप से होगा। तो -6 से -3 और -3 to 0। -6 से -3 -3 to 0 हो जाएगा। मेरे पास इस पार्ट में अगर x के लिए -3 छोटा नेगेटिव रहेगा ना, तो -(x+3), इस वाले पार्ट में पॉजिटिव रहेगा x+3। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो, ये एरिया नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर नहीं, इसको सॉल्व कर लो, कर ही लेते हैं ये। x²/2 + 3x -6 से -3 x²/2 + 3x -3 to 0। ये ऑलरेडी माइनस आ रहा है ना बाहर, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो, (9/2) जगह -9/2 माइनस एलसीएम लेंगे इसको। कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने, 36/2 नहीं 18, 18 - 18 तो 0 हो जाएगा ये तो पॉजिटिव आंसर निकलेगा यहाँ से 9/2। इसको इंटीग्रेट करो, 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 - 9। ये कितना आएगा, -9/2 + 9/2, 9/2 + 9/2 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो मॉड लगा दिया ना, मॉड करके तो आंसर आया, बट यहाँ तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस ही आया। क्लियर है ये। नेक्स्ट है, दोबारा बोलो। हाँ, लिमिट उल्टा कर दो और साइन हट जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, साइन एक्स हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्या, कर्व y = x³ एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट दे रहा है x = -2 and 1। तो इसका कैसा रहेगा, देखो भाई, y = x³ है तो और ज्यादा ऐसे स्टीप हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा बेटा। देखो रिधिमा, y = x³ कुछ इस टाइप का रहेगा कर्व हमारा, क्योंकि पॉजिटिव में ऊपर ही आएगा, नेगेटिव में नीचे आ जाएगा, क्योंकि y को -1 डालूंगा। अगर तो याद हो जाए तो बढ़िया है, ना लर्न कर सको तो सबसे बढ़िया हमारे पास क्या है, पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, -2 पे -8, तो -2 पे नीचे आएगा -8। क्लियर है ये, सही है आंसर, गलत है ये वाला आंसर, ठीक है, तो चेक कर दी सर ने, ठीक कराया ना आंसर। ठीक है भाई, डाउट इसमें, पक्का। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करें, इंटीग्रेट इसको -2 से 1, तो यहाँ पे -2 से 1, बेटा ये एरिया आ जाएगा। क्या नहीं, यहाँ सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, क्योंकि देख इधर -2 तक जाऊँ, उधर 1 तक जाऊँ, तो सिमेट्रिकल नहीं है ये। तो ये रहा भाइयों, की बात है, ये लो भाई, और क्या, इतना ही चैप्टर है। मैंने ना आपको जो कर्व ही ना, जो मैंने आपको 2 वाले करवाए हैं, कहाँ चले गए ये वाले, ये बुक में है नहीं क्वेश्चन ऐसे, ये पुराने वाले एडिशंस में है, तो वे भी वो भी भेज दूंगा, तो वो भी कर लेना। एक क्वेश्चन अब याद आए एकदम से, ये वही कराया बेटा, बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, स्कूल में जरूर आएगा। अब जैसे मैं पुराने वाले एक क्वेश्चन कुछ और कराया था, सपोज y² = 16x है, x² = 16y है, y² = 16x राइट पे होगा, x² = 16y ऊपर की तरफ होगा, तो इनके बीच का एरिया ये रहा। अब इसका एरिया मैं y पे भी निकाल सकता हूँ, x पे भी निकाल सकता हूँ, मुझे x थोड़ा आसान लिखता है, आप y से निकालो, y आसान निकाल दो। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे, y² = 16 है और ये रहा,
तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है, x की वैल्यू क्या है ये रही, y4 अपॉन 256 इक्वल टू 16y। ये ऊपर चले जाएगा y की पावर 4 माइनस, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y 4x, ठीक है जी। y4 इज इक्वल्स टू 256 इंटू 16 कितना होगा, आई गेस 4096 इंटू y, लेफ्ट पे ले आओ, y4 माइनस 4096y कौन आ गया, प्लीज हेल्प, किसका मैसेज है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y क्यूब माइनस 4096 इक्वल टू 0 है, y 0 इस ओरिजिन का पॉइंट आ गया, y क्यूब माइनस 4096 इक्वल टू 0, y कितना आएगा 16, 0 टू 16, ये वाला कर्व कैसे निकालेंगे, ये एरिया किसके अंडर है, ये वाला कर्व माइनस इसके अंडर, ये वाला जो एरिया मैं अब मार्क करा है मैंने, ये किसके अंडर है, ऊपर वाले के अंडर ना, तो ये राइट वाला कर्व कौन सा है, ये रहा, इसका कर्व माइनस ये वाला, मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं, तो इसको मार्क कर लेते हैं 1, इसको मार्क कर लेते हैं 2, y1 माइनस y2, y1 कौन सा, ये रहा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 4√x, y2 यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा x स्क्वायर बाय 16dx। क्लियर है ये, डाउट इसमें, समझ आ गया। सेम क्वेश्चन, एक सर्कल और पैराबोला, ये भी आ जाता है, इसको ज्वाइन करूंगा, ये वाला पार्ट किसके अंडर है, पैराबोला, दूसरा वाला पार्ट किसके अंडर है, सर्कल के अंदर है, ठीक है भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना तो समझ आई कि कैसे करना है, पक्का क्लियर है? हाँ, फर्स्ट पॉइंट बोलेगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर का बोलेगा, और अगर क्या नाम है कुछ नहीं लिखेगा तो ऊपर नीचे दोनों का डबल कर देंगे एरिया को, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। तो लास्ट ईयर वाली जो बुक है ना वो जरूर सॉल्व कर लेना, मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन है, मैं इसका पास्ट ईयर भेज दूंगा, पास्ट ईयर पूरा सॉल्व कर लेना इसका, क्लियर है ये, धन्यवाद।